प्रिय छात्रों, प्रस्तुत है पाठ 2 द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। पाठ का अर्थ है सदा बुद्धिर्बलवती, बुद्धि प्लस बलवती। हमेशा, सदा माने हमेशा, बुद्धि ही बलवती होती है। और यह पाठ शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ से लिया गया है। और इस पाठ में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ वन के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला की बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया गया है, जो सामने आए हुए सिंह को भी भयभीत करके वहाँ से ततः निवारयति, वहाँ से भगा देती है। यह कथा नीति में निपुण शुक और सारिका की कहानी के माध्यम से छात्रों में सद्बुद्धि का विकास करने के लिए लिखी गई है। यह यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देउल आख्य, आख्य माने नाम वाला, अस्ति माने है, देउल नाम वाला गांव, देउल नाम वाला कोई गांव है। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एकदा एक बार, केनापि केन अपि किसी भी आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयोर्पेता अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता पिता के घर की ओर चलिता चल पड़ी। मार्गे रास्ते में, गहन कानने एक भयंकर जंगल पड़ा है ना, गहन माने भयंकर, कानन माने वन। एक घोर वन में, भयंकर वन में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा माने उसने, देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है व्याघ्रम आगच्छन्तम। आगच्छन्तम व्याघ्रम आते हुए बाघ को दृष्टवा देखकर, सा माने वह, उस महिला ने, धार्ष्ट्यात् माने धृष्टता या ढिठाई से, है ना, पुत्र दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य मारकर, जगाद बोली। वह आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ से मारकर जगाद बोली। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम, देखिए क्या कि ये शब्द हैं, कथम एक शो, कथम प्लस एकशः, है ना, ऐसे पूछती है कि कथम क्यों, एक शः मतलब एक व्याघ्र भक्षणाय, एक बाघ मतलब एक पूरे बाघ को, भक्षणाय खाने के लिए, कथम कलहम कुरुथ क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, एक पूरे बाघ को खाने के लिए तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावद विभज्य, ये भी बड़ा शब्द है, मैं इसको तोड़ देती हूँ। अयम एकः प्लस तावत प्लस विभज्य, कहती है कि अयम एकः, ये
एक है, अकेला है, तावत माने तो क्या हुआ है ना, विभज्य, बांट कर भुज्यताम, खा लो। अयम एकः, यह एक है, तावत तो विभज्य भुज्यताम, तो इसको बांट कर खा लो, है ना। पश्चात, बाद में, अन्यो द्वितीय, अन्य माने दूसरा, अन्य द्वितीय कोई दूसरा, है ना। कश्चित लक्षण, कोई दूसरा जो है दिखाई पड़ जाएगा। पश्चात बाद में, अन्य द्वितीय, दोनों का ही सेम ही अर्थ है, मतलब कोई दूसरा, कश्चित अन्यः द्वितीय, कोई अलग दूसरा लक्ष्यते, दिखाई पड़ेगा, मतलब फिर उसको भी बांट के खा लेना, कहना वो ये चाहती है अपने बच्चों को, है। तो चलिए चलते हैं, देखिए आगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, जब बाघ ने ये बात सुनी तो इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी काचिद इयम इति, देखिए ये भी, इसको भी संधि विच्छेद करते हैं, काचिद इयम इति, इयम प्लस इति, देखिए काचित माने कोई, काचित कोई, इयम माने यह, है ना। काचित इयम कोई यह, व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली है ना। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टः, भय से व्याकुल चित्त वाला, भय आकुल चित्त, भय से आकुल माने व्याकुल चित्त वाला, नष्ट मतलब नष्ट हो गया, मतलब ओझल हो गया, वहां से नष्ट होने का मतलब वहां से वह भाग गया। देखिए उसने जब उस महिला को, अपने बच्चों को ऐसे डांटते हुए सुना, तो इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी काचिद इयम, इयम माने यह, काचिद व्याघ्र मारी, ये कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, व्याघ्र बाघ, भय आकुल चित्त, भय से व्याकुल चित्त वाला होता हुआ, भय से घबरा कर व्याकुल परेशान होता हुआ, नष्ट, वहां से ओझल हो गया। नष्ट हो गया मतलब समाप्त हो गया नहीं, मतलब वहां से ओझल हो गया। तो अब आगे देखिए, श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा, भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। सा भामिनी, वह रूपवती स्त्री, भामिनी माने रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, बुद्धिया में तृतीया है एक वचन, निज माने अपनी, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात, बाघ के डर से, विमुक्ता, छूट गई, मतलब बाघ का जो भय था उसके हृदय से वो निकल गया। लोके, इस संसार में, अन्य बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान लोग भी, माने भी, महतो भयात, इस महान भय से मुझते, छूट जाते। कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से उस रूपवती, सारूपवती भामिनी, वह सा भामिनी, उस रूपवती स्त्री ने निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद, बाघ के भय से, विमुक्ता, मुक्त हो गई थी, है ना। ठीक उसी प्रकार से अन्य बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान लोग भी इस लोक के संसार में, महतो भयात, महान भय से, बड़े बड़े डरों से, भयों से, मुच्यते, छूट जाते हैं, है ना। तो इसके बाद, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को दृष्ट्वा, देखकर, कश्चित धूर्ता श्रीगाला, किसी धूर्त सियार ने, हसन्नाह, हसन प्लस आह, हंसता हुआ बोला, है ना। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने, है ना, हसन्नाह, हंसते हुए आह बोला या कहा कि भवान कुतः भयात् पलायितः,
भवान माने आप, कुतः कहाँ से, भयात माने भय के कारण, पलायितः भाग रहे हैं। आप कहाँ से भय के कारण, कहाँ से भय के कारण भाग रहे हैं। व्याघ्र, तो बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जाओ जाओ, जम्बुक माने सियार, अरे तुम भी जाओ, जाओ जाओ सियार। त्वमपि, तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम, किसी छिपे हुए स्थान में, किसी गुप्त स्थान में, त्वमपि, तुम भी, गच्छ, चले जाओ। सिंह कहता है कि जैसे शास्त्रों में, जैसे सिंह ने बड़ा शास्त्र पढ़ रखा हो, कहता है कि यतः माने क्योंकि, है ना, व्याघ्र मारी इति, की वह बाघ मारी है ना, बाघ को मारने वाली है, इति ऐसा, या माने जो शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में सुना जाता है, तया माने उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्धा मार ही डाला जाता है ना, परंतु गृहीत कर जीवितो, हाथ में हथेली पर अपने प्राण लेकर के, नष्ट शीघ्रम नष्ट, मैं शीघ्र भाग आया, वहाँ से ओझल हो गया, नष्ट हो गया, तद अग्रता, उसके आगे से अपने जान को हथेली पर रखकर मैं तो जल्दी से शीघ्रता से वहाँ से भाग आया, नहीं तो उसने तो तया अहम हंतुम आरब्धा, उसके द्वारा तो मैं हंतुम आरब्धा मार ही डाला गया होता है ना। श्रीगाल सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषाद अपि बिभेषि। देखिए यत प्लस मानुषाद, देखिए यत प्लस मानुषाद प्लस बिभेषि। यत माने कि, मानुषात मनुष्य से, विभेषी डरते हो, मनुष्य से डरते हो, है ना। कहता है कि हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़े आश्चर्य, कौतुक माने आश्चर्य की बात, आवेदितम बताया, यत की मानुषात अपि विभेषी, तुम मनुष्य से भी विभेषी डरते हो। जम्बुका, तो सियार कहता है कि स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, हे स्वामी जहाँ पर है सा धूर्ता, वह धूर्त स्त्री जहाँ पर है, तत्र गम्यता, वहाँ पर चलिए। व्याघ्र, हे व्याघ्र, तव पुनः, तव गतस्य, तव माने तुम्हारे, पुनः माने फिर से, तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, तुम्हारे वहाँ फिर से जाने पर, यदि सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि वह तुम्हारे सामने आती है, तरहि तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्यः इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य, हंतव्यः इति माने मारे जाने योग्य हूँ, अर्थात तो तब तुम मुझे मार देना। व्याघ्र, तो बाघ कहता है, श्रीगाल, हे सियार, है ना, यदि तुम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझको छोड़कर यासी जाते हो, तदा तो वेला अपि अवेला से, तो अच्छा समय भी, वेला अपि माने अच्छा समय भी, अवेला से तो बुरा समय हो जाएगा, मतलब हाथ में आया हुआ शिकार भी चला जाएगा। जम्बुक कहता है, यदि एवं, यदि ऐसा है, तरहि तो, माम निज गले बद्ध्वा, तो मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, जल्दी चलो। यदि तुम ऐसा समझते हो कि मैं भाग जाऊंगा, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम, मुझको निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, शीघ्र चलो, जल्दी चलो। सौ व्याघ्र, तो वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा ही करके, मतलब उसको अपने गले में बांधकर, काननम ययौ, वहाँ काननम जंगल में, वन में, ययौ पहुंच जाते हैं दोनों। श्रीगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनः आयंतम, फिर से आते हुए, पुनरायंतम माने पुनः प्लस आयंतम, फिर से आते हुए, व्याघ्रम, बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती, उस बुद्धिमती स्त्री ने, चिंतितवती, सोचा, उस बुद्धिमती स्त्री ने सोचा,
कि जम्बुक कृत उत्साहात, मतलब सियार के द्वारा कृत उत्साहात किए गए उत्साह से, मतलब उत्साहित किए जाने पर, व्याघ्रात बाघ से, कथम उच्यताम कैसे बचे। अब इस परिस्थिति से कैसे बचे कि जब सियार ने इसको मतलब चढ़ा कर लाया है, इसको उत्साहित करके लाया है, तो कैसे बचे। ऐसा किसने सोचा? उसने बुद्धिमती ने, चिंतितवती सोचा। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसके पास हो। तो प्रति उत्पन्न मति माने बुद्धि, प्रत्युत्पन्न माने शीघ्र उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, प्रत्युत्पन्न मति वाली, सा माने उसने, उस बुद्धिमती ने, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या। देखिए यहाँ पे भी दो शब्द हैं, बड़ा है तो मैं तो इसको संधि विच्छेद कर देती हूँ। जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या। देखिए जम्बुकम आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, अंगुल्या, अंगुली से सियार को आक्षिपंती माने उलाहना देती हुई, जैसे कहते हैं ना कि तुमने ऐसा किया है, तो उसी तरह उंगली से सियार को आक्षिपंती, आक्षेप करती हुई उसके ऊपर या उसको उलाहना देती हुई, तर्जयंती और डांटती हुई, वाच उससे बोली, है ना, कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। कहती है कि रे धूर्त, हे धूर्त, धूर्त सियार, धूर्त मीन्स कनिंग, है ना, त्वया दत्तम मह्यम, पूरा, सबसे पहले पूरा माने पहले, त्वया माने तुमने, मह्यम मुझे, व्याघ्र त्रयम दत्तम, त्रयम माने तीन, व्याघ्र माने बाघ, है ना, 3 बाघ दत्तम दिए थे। रे धूर्त तूने पहले तो मुझे 3 बाघ दिए थे, और विश्वास्य अद्य एकम आनीय, इसका भी मैं संधि विच्छेद करती हूँ। देखिए विश्वासी, इसी तरह समझ में आएगा फिर। विश्वास्य अद्य एकम आनीय। देखिए कहते हैं कि विश्वास से मैंने विश्वास दिलाकर, क्या विश्वास दिलाकर कि भाई 3 बाघ दूंगा फिर, है ना, यही इस तरह से। तो विश्वास से मैंने विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकम आनीय, 1 ला करके, मतलब 1 लाया है। तूने तो कहा था मैं 3 बाघ लाऊंगा, पहले तूने ये कहा था कि मैं तुम्हें 3 बाघ दूंगा, और विश्वास्य, ऐसा विश्वास मुझे दिलाकर, अद्य आज, एकम आनीय, 1 ला करके, कथम यासी कैसे जा रहा है, वद माने अधुना माने अब बोल, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर बाघमारी ने, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, तूर्णम धाविता तेजी से उनकी ओर दौड़ी, और गले में बंधे हुए सियार वाला व्याघ्र अपि, वह बाघ भी सहसा नष्ट, अचानक वहां से ओझल हो गया, भाग गया। तो इस प्रकार ना, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, वह बुद्धिमती, वह स्त्री, व्याघ्र जात माने बाघ से उत्पन्न, है ना, भयात, ये भय का विशेषण है। कैसा भय था वो? व्याघ्र जात भयात, बाघ से उत्पन्न भय से, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, फिर भी, मतलब दोबारा भी, मुक्ता प्लस अभवत, मुक्त हो गई, मुक्ता माने मुक्त माने छूट गई, है ना, मुक्ता अभवत, ये ओ है, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं, देखिए, मुक्ता
हो जाता है जब अलग करते हैं। अभवत, मुक्ता अभवत, छूट गई। इस प्रकार से वह बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न भय से पुनः अपि, फिर भी दोबारा भी, मुक्ता अभवत, छूट गई, बच गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती तन्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। लीजिए हे तन्वी, सर्वकार्येषु, सभी प्रकार के कार्यों में, सर्वदा माने हमेशा, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है, बुद्धि की ही महिमा सबसे ऊपर होती है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया और इस पाठ का अभ्यास हम आपको अगले वीडियो में